Very so मैं आपको क्या करेंगे उसमें? बहुत खुश हूँ। शाहिद बहुत अच्छा बेटा है। मैं अपने पिताजी के लिए बना है हर बेटे को अच्छे बहुत अच्छा लग रहा है। शाहिद जी के पिताजी कृष्ण कुमार जी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे, उनके यहाँ रहते थे। रफ़ी साहब के लिए ये शाम रफ़ी साहब के नाम ही आप कह सकते हैं। तो ये गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों के छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। Thank you so much. Thank you. Thank you. Second edition and what would you like to say? पहली बात शाहिद माले भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबका अभिनंदन है, उनका भी अभिनंदन है। एंड उन्होंने हमें स्पेशली कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई का। बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जो उनके दिल के बहुत करीब है, उनके फादर साहब के लिए। सो आई थिंक जब उन्होंने बताया ये कार्यक्रम है तो मैं कहीं बॉम्बे से बाहर तो मैंने कहा स्पेशली मैं आऊँगा, बिकॉज उनका प्यार, उनकी मोहब्बत उनके फादर साहब के लिए, रफ़ी साहब के लिए बहुत ज़्यादा हम सब उनको प्यार करते हैं, हमारे फादर साहब एवरीबडी। और शाहिद रफ़ी साहब जी के साथ मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं फॉर डी नेशनल, सो आई नो बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स, और आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस लवली इवनिंग, जहाँ पे हम म्यूज़िक को सेलिब्रेट करेंगे। शाहिद माल्या भाई को हम साथ में उनके फादर साहब की जो म्यूज़िकल जर्नी रही है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आई थिंक चीयर्स टू शाहिद माल्या भाई, उनके गानों को हम गाएंगे और साथ में मस्ती करेंगे और थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे। सो या थैंक यू। It's so lovely and warm of something like this coming together because and especially on a Friendships Day when I would be able to hear such lovely music and lovely tunes of our amazing people here. So a big congratulations, and it's just very heartful today to be here and be amongst everybody, all of us putting all our energies to this beautiful event. So thank you for having me here. Thank you. रहे हैं रफ़ी साहब के फैन, आज ये उनकी एनिवर्सरी और ट्रिब्यूट दे रहे हैं, शायद वाले उनके देते हैं। An emotional moment for the entire music industry. What can you say? I think I'm also overwhelmed. एक ऐसा एहसास, एक बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट जो पेश कर रहे हैं और दिल से है एकदम। वो पता चलता है कि इनकी सॉन्ग्स हम जब से मैं पैदा हुआ उससे बहुत साल पहले से हम मेरे पेरेंट्स से हम सुनते आ रहे हैं और मैंने भी अपने बचपन से सुना है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन सिंगर्स का, और अब इतने अलग तरीके से, इतने इमोशनल तरीके से ट्रिब्यूट प्लान किया और एग्जीक्यूट करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और सबसे ख़ास बात है कि ये जो जो गाने हैं ये दिल को छू जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे फेवरेट तो हैं ये जो ओल्ड मेलोडीज़ हैं, जो हार्ट टचिंग है, हार्ट रेंडरिंग है, और समथिंग विच यू रियली लुक फॉरवर्ड टू, द लॉन्गिंग फॉर लव, अटैचमेंट ऑफ लव एंड द डिवोशनल लव। आई थिंक वो एक चीज़ है जो स्टैंड आउट होती है इनके सॉन्ग्स में। And I have nothing else but congratulations to the whole team for preparing such a fabulous heart-rending event. तो बहुत अच्छा लग रहा है और इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्ड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये और शायद भी अगर एक साल आज को एनिवर्सरी पे कृष्ण कुमार जी के ट्रिब्यूट दे रहे हैं, रफी साहब के भी फैन रहे हैं। आप एज अ वेटरन जब आप ये देखते हैं गाने जो इतने अच्छे बने हैं, अच्छे लिरिक्स रहे हैं, यू लुक बैक, व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है जैसे फादर साहब उनके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। जब ये कुछ ऐसा फंक्शन करता है कि मेरे को लगता है मेरा भी कोई भाव कनेक्ट हो गया उनके साथ। लेजेंड आई थिंक ये शब्द मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे लगता है अभी खेलते कूदते रहो, दीवारें फांदते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। ठीक है, थैंक यू। What better way of giving tribute to your father by commemorating, his second anniversary with, with his in his own style, and remembering him with Mohammad Rafi. Wonderful. Looking forward to the concert, and yes, looking forward to the magical voice of Shahid. Thank you. जहाँ रफी साहब कृष्ण कुमार जी की बात होने वाली है, वो एक ट्रिब्यूट है। शायद being a great son is doing that, and you being a great friend. Yes, yes. Friendship day. शाहिद, yes, correct. शाहिद और मैं पिछले कई सालों से फ्रेंड हैं, लगभग मोर देन 15 ईयर्स। आज उनके पिताजी अपना कृष्ण कुमार जी का आज हम बर्थडे कह सकते हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे ही हम करते रहें इन फ्यूचर। वो और मैं और शायद तो कुछ गाने कर रहा है, और आई होप कि जितने सारे कलाकार हैं, हमारे साथी संगी, सब लोग कुछ गाने गाएंगे और अंकल के बर्थडे को विश करेंगे। आपका कोई रफी साहब का गाना है, आपकी कोई मेमोरी जब आप ग्रोइंग अप इयर्स में, रफी साहब इज एन आइकन फॉर एवरी सिंगर। मैं तो उनको सुन के ही रफ़ी साहब और किशोर दा इन सबको सुन के ही मैंने सीखा है। तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ गाने एक मैं गाता हूँ आपके लिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। थैंक यू। So nice. Thank you. Tribute के लिए for कृष्ण कुमार जी, मोहम्मद रफी साहब, शायद has curated this wonderful show. Second edition है, आप क्या कहेंगे? बस मैं उनकी याद में आई हूँ। पहली बार आई हूँ क्योंकि मैंने पहली बार गाना गाया है। अब संगीत की इंडस्ट्री में मैं धीरे धीरे जुड़ती जा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे लोगों के बारे में पता चलता जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ हर संगीत के कोई भी इवेंट हो तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, और बस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे मुझे हर संगीत के चीज़ों में बुलाते जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा संगीत से जुड़ना चाह रही हूँ, जितना जुड़ूंगी उतना अच्छा है। थैंक यू। अपनी जो फैमिली रहती है उनकी एक फॉर्मनेस हमेशा रहती है, पर आपने उसको हमेशा स्पेशल बनाया। ये सेकंड एडिशन है, म्यूजिकल ट्रिब्यूट है, और लेजेंडरी मोहम्मद रफी साहब को याद किया जा रहा है, अपने गानों को याद किया जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमेशा हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, और आप सबका स्वागत है एक शाम कृष्ण कुमार के नाम, मेरे पापा के नाम। तो वो साथ मानते हैं रफ़ी साहब को अपना, और हमारे पास रफ़ी साहब ही एक दौलत है, विरासत है, जिसको हम सुन के सीखते रहते हैं और गाने की गुस्ताखियाँ करते रहते हैं।
तो अभी 31 जुलाई को रफ़ी साहब की बरसी थी और 1 अगस्त को पापा का जन्मदिन है। तो आज 2 अगस्त को हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा म्यूज़िकल करें जिसमें रफ़ी साहब को भी याद करें और पापा के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, और उनमें से कुछ गाने हम, वैसे तो रफ़ी साहब के सारे गाने खूबसूरत हैं, कौन सा गाएं कौन सा नहीं गाएं, तो उनके कुछ फेवरेट हम आज यहाँ पे पेश करेंगे, गुस्ताखी करेंगे गाने की। और इसलिए हमने इसका नाम रखा कि एक शाम सलीम कृष्ण कुमार के नाम, एंड लेगेसी है रफ़ी साहब, कृष्ण कुमार, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके म्यूज़िक को आगे तक कहीं ना कहीं पहुँचाऊँ। सर ने अपनी कहा कि सारे यहाँ 6 कौन सी गाने आज की पापा का फेवरेट बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, मैनी मोर सॉन्ग्स। शायद आपको और रफ़ी, आपके फादर और रफ़ी साहब का कुछ, जब आप बड़े हो रहे थे, कुछ किस्से या कुछ ऐसा जो आपको हमेशा याद रहा और आपने ये सोचा कि मैं ये ट्रिब्यूट जो है आगे चल के उनके लिए बनाऊं? बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से रफ़ी साहब को सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ पापा। क्योंकि पापा ने जब बॉम्बे में स्ट्रगल करना छोड़ा बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट जो 90s में उनके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो 6 साल बेड पे थे, तो बॉम्बे आने का एक हौसला नहीं था वापस से स्ट्रगल करने का, यहाँ की बड़ी मुश्किल लाइफ है। तो वो हमें रफ़ी साहब के किस्से बताते थे, बहुत सारी बातें, कि मैं उस्ताद जी से कैसे बात करता था, कैसे उनके पास मिलता था, कैसे हम उनके आसपास रहते थे। वो हज़ारों किस्से उन्होंने बताए, जिसमें से एक किस्सा ये है कि उनका एक हारमोनियम आज हमारे पास में है, जो पापा ने उनसे कहा कि उस्ताद जी मेरे पास रियाज़ करने के लिए कुछ है नहीं हारमोनियम, तो उन्होंने उनको पापा को एक हारमोनियम गिफ्ट किया, जो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। और जब मैं दुनिया में आया तो पापा ने फिर से एक सवाल किया रफ़ी साहब से, जी लड़का हुआ क्या नाम रखें, हमारे बच्चे का नाम बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा मुश्किल सवाल है, आप एक काम करें कि जो मेरे बेटे का नाम है आप अपने बेटे का नाम रख लीजिए। तो उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं। खैर हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका आशीर्वाद और प्यार मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं भी उनके बेटे का नाम शेयर करता हूँ। शायद गाना जो आपको डेडिकेट करना चाहे आप और हम, जी रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज शायद मैसेज बिकॉज रिवाइव करना रफ़ी साहब आपके फादर साहब का, इट्स नॉट इजी, चैलेंजेस तो रहते हैं जी इंडस्ट्री से संभाले, इतने सारे निकल जा रहे हैं उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत। जी तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी हमारे करीबी और म्यूज़िक फैटर्निटी के जो लोग आ रहे हैं और आए हैं, सबका प्यार है मेरे साथ, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और मैं पापा का जन्मदिन मना रहा हूँ आज। मेरा ये मानना है कि उनके आने की खुशी मुझे ज़िंदगी भर मनानी है और जाने का गम कभी मनाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि वो गए हैं, वो हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एक बहुत ही ख़ास दिन है और 1-2 दिन पहले रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी थी और ये शाहिद का सेकंड प्रोग्राम है और पहली बार भी मैं आया था। ये बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से, क्योंकि फादर, मुझे लगता है कि सबसे करीबी दोस्त फादर ही होता है। फादर को इस तरह से याद, उस श्रद्धांजलि देना संगीत के रास्ते, तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप अपने बड़ों को याद करते हैं संगीत के द्वारा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि शाहिद हमेशा इसी तरह अपने फादर को याद करता रहे और ये म्यूजिकल शो होते रहे। और आज का ये सेकेंड एडिशन है उनका, तो आपकी क्या राय है? पहले तो शाहिद मल्ल्या जी बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सीखे हुए, और अच्छा लगा जब कोई अपने पिता की याद में ऐसी महफिलें या प्रोग्राम करते हैं।
और उसी की वजह से मैं भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि उनमें एक सिर्फ कलाकार नहीं, एक अच्छा बेटा है, कहते हैं ना, उसको लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया था। शाहिद जी मुझे बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो शाम है उनके पापा का, वो कहते हैं कि मैंने अभी हाल ही में उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ये कहा, रिलीज होना है वो, उन्होंने कहा कि मेरा अपने पापा का डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहता, मैं उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा वो हमारे साथ हमारे दिल में रहे। तो वो बहुत अच्छा काम करा, आज इतना म्यूजिकल चल रहा है इवेंट, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। एक शाम जो उन्होंने ये अपने पापा के नाम पे रखा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी यंग स्टार्स हैं, जैसे हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, वो भी अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी एक ऐसा ही शाम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Great sons and so Shahid, what do you have to say? It's great that Shahid bhai is doing something like this, and बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं। मैं पिछले साल भी था, ये साल भी आया हूँ, एंड रफ़ी साहब का भी नाम जुड़ा है। तो रफ़ी साहब के साथ तो एक फैमिली रिलेशनशिप रहा है बचपन से, डैडी के साथ तो 1950 से रिलेशनशिप रहा है, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है आना। Which memory, anything your father had said, anything on Mohammed Rafi Saab, you would like to share? डैडी हमेशा कहते थे कि दो लोगों की वजह से मुझे जो नाम मिला है, शोहरत मिला है, एक है गुरुदत्त साहब और एक है रफ़ी साहब। तो जो गाने रफ़ी साहब ने डैडी के लिए गाए, मतलब क्लोज टू 190 सॉन्ग्स, आई थिंक रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाने जॉनी वॉकर के लिए गाए। और शुरू में तो लोगों को लगता था कि वो गाने जॉनी वॉकर ही गा रहा है, बाद में लोगों को पता चला कि वो मोहम्मद रफ़ी ने गाने गाए थे। तो जैसे मैंने कहा, वो हमारा सिर्फ एक प्रोफेशनली एक फैमिली रिलेशनशिप भी रहा है, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन थैंकफुल टू रफ़ी साहब फॉर गिविंग द सॉन्ग्स दैट ही हैज सung फॉर माय फादर। Thank you, Nasir. थैंक यू। कहूँगा किशन कुमार जी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। शाहिद मालिया हमारे घर का बेटा है, और बहुत ही खुशी की ये बात है कि चंद सालों पहले जब ये यहाँ मुंबई आए थे, तो एक ख्वाब लेके जब इंसान आता है ना, मतलब जैसे किशन कुमार जी सन 70-80 के दशक में आए थे, तो रफ़ी साहब से मिले भी थे वो, और दुआएं मिली थी, मगर कुछ बन नहीं पाए। मगर देखिए, अल्लाह ताला का करम देखिए, ऊपर वाले का करम देखिए, भोले की कृपा देखिए कि उन्हीं का बेटा आज, मतलब किशन कुमार जी का बेटा सुपरस्टार है एज ए सिंगर। और हम सबको खुशी की बात है कि आज वो अपने पिताजी के नाम से ये बहुत बड़ा शो किया उसने, इतने बड़े चैनल के सब सरताजों को बुलाया और हमारी सुपरस्टार को यहाँ पे बुलाया इसने। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई ऐसे लाल सबके हों, ऐसे बेटे सब पिता को मिले, माता पिता को मिले, कि जो अपने पिता को मतलब ऐसे वक्त में याद करते हैं और उनकी बरसी मनाते हैं, और बरसी में हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को बुला के उनको याद करते हैं। तो मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि भाई ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ उनको जहाँ भी है उनको जन्नती बनाए, और शाहिद मालिया जो को इतनी हिम्मत है वो इस तरीके के और भी आगे प्रोग्राम करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल।